पॉलिटिकल दुर्भावना या इस तरह की भाषाओं का प्रयोग नहीं होना चाहिए। आप जनता के द्वारा बनाए हुए हम हैं, हमारी अपनी कोई पर्सनैलिटी नहीं है। मेरा ये मानना है कि अगर तिलोत्तमा चौधरी कुछ नहीं है, 6 साल पहले मुझे कभी मंच पे नहीं बुलाया गया। मैम से जानते हैं, मैम रामलीला का त्यौहार नज़दीक आ रहा है, कैसे राम भक्तों को और ऑर्गेनाइजर्स को आज आप शुभकामनाएं देंगी? ऐसा है, राम जी हमारे देश के प्रमुख प्रभु हैं, जिनको हम लोग जन्म लेते हुए और दुनिया से जाते समय हम राम नाम को ही जीवन में सबसे सत्य मानते हैं। और हर वर्ष हमारे देश भर में हर जगह पर राम जी की लीला का चित्रण होता है और हमारे क्षेत्र में भी सौभाग्यवश कई जगहों पर इस तरह का चित्रण हो रहा है। इसका कारण यही होता है कि जितने हमारे राम जी के वंशज हैं, उनकी भूमि पर हैं, उन सब के अंदर राम जी की मर्यादा स्थापित हो। बच्चे देखें, महिलाएं देखें, पुरुष देखें, इसमें हर जीवन का आदर्श स्थापित किया गया है। रामलीला में जो रामायण है उसी का चित्रण होता है। और हमारे क्षेत्र में पहले ये नवयुवक रामलीला कमेटी दुर्गा पार्क में रामलीला का मंचन करती थी और एक सीताराम रामलीला कमेटी है जो कि यहाँ पर करती थी। इस बार ये दोनों संस्थाएं मिलकर एकत्रित होकर के कर रही हैं। इन दोनों कमेटियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और जो हमारा एमसीडी से सहयोग होगा इनके साथ पूरा रहेगा। हम लोग हमेशा इनके प्यार, स्नेह और इनके साथ खड़े हैं, क्योंकि इन लोगों से हमें बहुत हर समय बहुत स्नेह मिलता है, इनका साथ मिलता है क्षेत्रीय कामों में भी, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी। तो हम लोग आपकी जो वार्ड है इसमें कितनी रामलीलाएं होने जा रही है विधानसभा में अगर बात करें तो, और आपकी तरफ से जो पार्षद है आम आदमी पार्टी के, क्या कुछ उनका सहयोग रहेगा रामलीला? ऐसा है, रामलीला के में हम लोग पहले भी काउंसलर थे तो सहयोग करते थे। सबसे बड़ी जो एमसीडी की व्यवस्था होती है कि साफ़ सफाई जहाँ पर रामलीला का मंचन हो वहाँ हो, और कम से कम वहाँ पर मच्छरों के लिए छिड़काव वगैरह की व्यवस्था हो। वहाँ की लाइटिंग जो है वो सब में कोई दिक्कत आ रही हो, कोई अंधेरे में ऐसा लोगों के आने जाने में कोई अंधकारमय क्षेत्र ना पड़ता हो जहाँ कोई गलत दुर्घटना घट जाए। तो इन सब चीज़ों का हम लोग ध्यान रखवाते हैं, हमारी कोशिश रहती है और वहाँ जाकर हम लोग देखते भी हैं और यथासंभव जो हमसे हो पाता है हम उनके साथ सपोर्ट करते हैं। बीते वर्षों में देखा गया जो धार्मिक मंच है, रामलीला है, जन्माष्टमी है, ये राजनीतिक मंच कहीं ना कहीं बनते जा रहे थे। क्या आप इस बार चाहेंगे कि ये जो धार्मिक मंच है धार्मिक ही रहना चाहिए? ऐसा है कि धार्मिक और राजनीतिक मंच में वहाँ पर विरोध होना चाहिए जहाँ पर किसी का कटाक्ष हो। जब अगर सभी पार्टियाँ, आज आप यहाँ देखेंगे तो सभी बीजेपी के, आम आदमी के, विनय मिश्रा जी भी आए, रेखा जी भी आई हुई थी, बीजेपी के बहुत कार्यकर्ता यहाँ पर संघ से हैं, हमारी पार्टी के भी हैं, सब लोग मिलजुल के कर रहे हैं। और यही एक आदर्श स्थापित होना चाहिए देश में। लोकतंत्र का अर्थ यही है कि कोई भी धार्मिक पर्व हो उसमें कोई भी दुर्प्रचार या दुर्भावना किसी नेता के मन में भी नहीं होनी चाहिए और जनता के मन में भी नहीं होनी चाहिए कि ये मेरा नेता नहीं है, ये मेरा वो नहीं है। आप जनता के द्वारा बनाए हुए हम हैं, हमारी अपनी कोई पर्सनैलिटी नहीं है। जो तस्वीरें दिखती हैं अक्सर धार्मिक कार्यक्रमों में, नेताओं को मंच पर बुलाया जाता है, सम्मानित किया जाता है, मालाएं पहनाई जाती है और जो कार्यकर्ता हैं उनको दरकिनार कर दिया जाता है। तो आपको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो लोग इस चीज़ को, इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, सबसे पहले उनका सम्मान होना चाहिए। और बहुत पहले जब हम लोग को नहीं इतना सम्मान नहीं, नेताओं को देखिए, नेता अपने आप में कुछ नहीं है। मेरा ये मानना है कि अगर तिलोत्तमा चौधरी कुछ नहीं है, 6 साल पहले मुझे कभी मंच पे नहीं बुलाया गया। अगर नेता आता है तो वो नेता उतने लोगों का एक विश्वास है, उतने लोगों का जनप्रतिनिधि है। मान लो कि अगर नेता को मंच पे खड़ा किया जाता है तो ये उन लोगों का सम्मान है जिन लोगों ने उसको नेता बनाया। भाषणबाजी नहीं होनी चाहिए। भाषणबाजी अगर हो तो उसमें सिर्फ राम जी के चरित्रों का वर्णन होना चाहिए, कोई पॉलिटिकल काम नहीं होना चाहिए, कोई पॉलिटिकल दुर्भावना या इस तरह की भाषाओं का प्रयोग नहीं होना चाहिए। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।